हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.1। जो मेन प्रश्न है उसी को हम पढ़ेंगे तो जल्दी होगा और रिवीजन के हिसाब से भी पढ़ेंगे हम। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 और हमने कल क्या पढ़ा था? प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें एक टेबल बनी है। क्या क्या दे रखा हमको प्रश्न में? टेबल में बुक में देखना सभी। ए दे रखा है, डी मतलब सार्वंतर दे रखा, एन दे रखा और ए एन इस प्रकार दे रखा। पहले नंबर पे प्रश्न दे रखा, क्या दे रखा? 7 3 10। 7 ए बराबर 7 दे रखा है, डिफरेंस दे रखा 3, एन बराबर 8 और हमको ज्ञात करना है ए एन। दूसरे नंबर का फार्मूला है, दूसरे नंबर का प्रश्न। पहले क्या दे रखा? माइनस का 18, डी का मान ज्ञात करना है, एन बराबर 10 है और ए एन बराबर कितना दे रखा? 0। तीसरा प्रश्न है, एक का मान ज्ञात करना है, -3 है, 18 है और -5। इस प्रकार ये हमको संख्या दे रखी है, इसमें ये खाली स्थान को हमको भरना है। कितने खाली स्थान है? 3। सबसे पहले हम फार्मूला लिखे थे ए एन। ए एन मतलब एन वा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। ये सभी याद कर लेना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहले ए एन हमको ज्ञात करना है, तो ए एन को ए एन लिखेंगे। ए कितना दे रखा हमको? 7। एन कितना दे रखा? 8। डिफरेंस से कितना दे रखा? 3। ये लिखेंगे 7 प्लस 8 में से एक गया, कितने बचेंगे? 7 गुणित 3। 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 तेरी 21। 21 और 7 कितने हो जाएंगे? टोटल 28। तो ए एन का मान कितना आएगा? 28। पहला खाली स्थान सही हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर वाला हल करेंगे प्रश्न। अब इसमें वापस सेम टू सेम फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला पहले भी लगाया, अभी भी लगाएंगे। अब इसमें क्या दे रखा? ए बराबर दे रखा माइनस का 18 प्लस एन कितना दे रखा हमको? 10 दे रखा और डी कितना दे रखा हमको ज्ञात करना है, तो डी लिखेंगे। ए एन कितना दे रखा हमको? 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब ये माइनस का 18 है, बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या का हो जाएगा? प्लस का 18। 10 में से गए कितने बचेंगे? 9 और बाहर कौन बचा? डी। अब ये 9 डी के साथ लिखा तो 9 को हम कहा लाएंगे बट्टे में। 18/9 बराबर क्या आएगा? डी। 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो डी का मान हमारे पास कितना आया? 2। तो ये दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा? 2। इस प्रकार हम हल करेंगे। अब तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। फार्मूला सेम रहेगा, ए एन बराबर। अब इसमें देखो ए का मान हमको ज्ञात करना है, तो ए के जगह हम लिखेंगे ए। एन कितना दे रखा हमको? 18 दे रखा। डी का मान कितना दे रखा? डिफरेंस माइनस का 3। ए एन कितना दे रखा हमको? माइनस का 5। अब इसको हम हल करेंगे। 18 में से एक गए, कितना बचेंगे? 17 -5 ए प्लस 18 में से गए तो 17 गुणित क्या बचा? माइनस का 3। 17 या 51 गुणा करेंगे, माइनस का 51। माइनस का 51 को हम पक्षांतर करेंगे, माइनस का 51 है, प्लस का 51 हो जाएगा। माइनस में कौन है? 5 बराबर ए। 51 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 46। तो ए बराबर कितना है हमारे पास? उत्तर 46। इस प्रकार इसमें आएगा 46। 1 2 3 इस प्रकार हम हल कर सकते। अगले 2 और प्रश्न है, इसको हल करके देखना, प्रैक्टिस करना। ये प्रश्न नोट कर लो, जिसको नोट करना है वो। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। नोट कर लो सभी। अगला हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4।
बेसिक फार्मूले सभी याद कर लेना। फार्मूले से हम प्रश्न कोई सा भी हल कर लेंगे। बेसिक फार्मूला लिख लो सभी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये सभी प्रश्न में यूज होगा, उपयोग होगा। अब इसमें देखो एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है? ये एक प्रश्न आया। इसको, ये प्रश्न नंबर 4 है, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। तो हम सबसे पहले हल करेंगे। क्या क्या दे रखा वो लिखेंगे। 3 दे रखा, 3 क्या हम लिखते, प्रथम पद, मतलब पहले नंबर पे लिखा है, इसलिए हम प्रथम पद बोलते। ए बराबर क्या है 3। अब हम सार्व अंतर हम कैसे निकालते, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद कौन है 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए, कितना बचा 5। ये डिफरेंस हो गया। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ए एन, और ये दे रखा ए एन दे रखा, मतलब 78 पद हमको निकालना है। कौन सा पद है, पद मतलब एन, एन बराबर हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना दे रखा हमको 78, ए का मान कितना दे रखा हमको 3, एन का मान हमको ज्ञात करना है। डिफरेंस कितना दे रखा 5। अब 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो 78 में से 3 गए, कितना बचेगा 75 बचेंगे, और यहाँ क्या बचेगा एन माइनस वन 5, कितना बचेगा 75, एन माइनस वन 5। अब 5 को बट्टे में लाएंगे 75 के, और इधर क्या बचा एन माइनस वन, भाग देंगे 5 एकम 5, 5 25, क्या कितना उत्तर है 15, एन माइनस वन। अब ये माइनस वन को वापस पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का 1 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16। तो इसमें ये 16वां पद बराबर 78 है, तो ये इसका उत्तर आ गया है। अब इसमें फार्मूले में क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मान रखना है, जिसका दे रखा उसका लिखना है। एन का दे रखा था, नहीं दिया, एन की जगह एन लिखा, बाकी जितना दे रखा उतना लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे, भाग करेंगे, फिर इसका उत्तर आ जाएगा। नोट करना है, कर लो। प्रश्न नंबर 4 है और प्रश्नावली 5.2। जो मेन प्रश्न है वही हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अब एग्जाम जल्दी आ रही है, सभी प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है, एपी में मतलब समांतर श्रेणी में क्या दे रखा 31वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, जबकि हमको क्या क्या दे रखा वो लिखेंगे, जबकि 11वां पद कितना दे रखा हमको 38 है, और 16वां पद 73 है। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमको जो दे रखा वो लिखेंगे। क्या दे रखा 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है। 11वां पद को हम क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 11 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा 10 डी बराबर 38 है। अगला क्या दे रखा 16वां पद कितना है 73, 16वां पद मतलब 16 माइनस 1 कितना बचेगा 15, तो यहाँ लिख लेते साथ में ए प्लस 15 डी बराबर 73।
अब हम ये दो समीकरण बन गए, इससे हमको a और d का मान निकालेंगे विलोपन विधि से। इसमें से इसको हटा दो, माइनस 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 0 माइनस का 5d, 73 में से 38 हटाना है, 13 में से 8 गई, कितने बचेंगे 5, 6 में से 3 गई तो 3, माइनस के कितना बचा माइनस के 35। अब इसमें देखो d बराबर क्या आएगा, माइनस का 35 बटे माइनस के 5, माइनस माइनस कर गए, 5 एकम 5, 5 सत्तू 35, डिफरेंस कितना है हमारे पास 7। d का मान आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, a का मान। a का मान वापस इस समीकरण में रख दो, a प्लस 10 गुणित d का मान कितना है हमारे पास 7 बराबर 38, a बराबर a प्लस 10 में 7 का गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70 बराबर 38, a बराबर कितना आएगा 38 माइनस 70 कितना आएगा, 10 में से 8 गई तो 2, 6 में से 3 गई तो 3 और माइनस गई, कितना उत्तर है a का मान माइनस का 32। अब हमको क्या निकालना है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब हम 31वां पद निकालेंगे, या लिखेंगे 31वां पद, a प्लस 31 में से 1 गया, कितना बचेगा 30, d a का मान कितना है हमारे पास माइनस का 32, 31 में से गया 30, d का मान कितना है हमारे पास 7, माइनस का 32, 7 और 21 कितना आएगा 210, 210 में से 32 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, 10 में से 2 गई तो 8, 20 में से 3 गई तो 17, कितना आएगा माइनस का 78 आएगा। घटा के देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो सही कर लेना। इस प्रकार हमने हल करा प्रश्न नंबर 7, सभी नोट कर लो। इसके आगे हम प्रश्न हल करेंगे प्रश्न नंबर 10, 14, ये अभी भी आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ये हमको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न हम हल करेंगे। जल्दी जल्दी रिवीजन के हिसाब से और प्रैक्टिस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 है समथिंग, क्या लिखा है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। चार के गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आता है, 10 के आगे और 250 के बीच, इसको हम हल करेंगे। सभी नोट कर लेना ये प्रश्न को, और एक अलग रजिस्टर बना सकते हैं जो मैं पढ़ाता हूं वो। अधिकतर हम प्रश्न जो आईएमपी और अच्छे प्रश्न को हल करेंगे वीडियो में। अब 10 के बाद 4 के कौन कौन से, 4 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या थी, 4 तेरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, इस प्रकार चलेगी। 250 के पहले तक कौन सी आएगी, 248 आएगी, क्योंकि ये 4 के पहाड़े से भाग चले जाएगा, 4 छिंग 24, 4 दूना 8, तो अंतिम संख्या कौन सी है 248, और प्रथम संख्या कौन सी है 12। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी, ये अभी आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में। इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दे रखा हमको, पहले नंबर पे दे रखा प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद बराबर कितना दे रखा 12। अब हम निकालेंगे इसको ए, और हम निकालेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, कितना बचा उत्तर 4। अब इसमें कितने गुणज है, मतलब ये जो पहाड़े में कितनी संख्या आएगी, मतलब पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। n बराबर ज्ञात करना है।
अब इसमें देखो हम फार्मूला लगाएंगे ए एन वाला। क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन बी। अब इसमें ए एन देखो लास्ट वाला पद 248 है, तो इसमें लिख लो साइड में ए एन बराबर कितना है 248। ए एन की जगह 248 लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे हम 12 लिखेंगे। एन का मान हमको ज्ञात करना है, डिफरेंस कितना है 4। इसको हम पक्षांतर करेंगे 248 माइनस 12 एन माइनस 1 और 4। 248 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 6, 4 में से गए तो 3 और 236 बचेंगे बराबर एन माइनस 1 और 4। अब 4 का हम भाग लगाएंगे 236 में एन माइनस 1। 4 का भाग देंगे 4 पंजे 20, 4 नाम 36 बराबर क्या बचेगा एन माइनस 1। अब ये माइनस का एक है, हम पक्षांतर करेंगे 59 प्लस 1, 59 और 1 कितने हो जाएंगे 60। एन बराबर कितना आएगा 60। पदों की संख्या टोटल कितनी है गुणज 60 आएगा इसका उत्तर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी दोस्तों को भी शेयर करें।